हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल जिसका नाम है दी रियल नॉलेज और मैं आपका अपना विजय सर। तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने 4 मेजर टॉपिक्स जो कंफर्म पेपर में आएगा। याद रखिएगा, ये चारों कंफर्म पेपर में आएंगे ही आएंगे। तो इन टॉपिक्स को आप सुपर पावर कह सकते हो कार्बन की, जो इसे बाकी एलिमेंट से सेपरेट करती है, अलग करती है। तो यही है इसके यूनिकनेस का कारण और ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। मैंने आपसे कहा है कि ये क्वेश्चन कंफर्म आएगा, डेफिनेशन फॉर्म में पूछ सकते हैं, एमसीक्यू टाइप में पूछ सकते हैं, फिलअप्स में पूछ सकते हैं, बट यहाँ से 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। 5 नंबर कंफर्म कीजिए, भी अब भी लर्न कीजिए, कंफर्म 5 मार्क्स आएगा ही आएगा। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। थैंक यू। तो हम बात कर रहे थे, फर्स्ट मैं आपको बताता हूं, क्वेश्चन बन रहा है दोबारा से, क्वेश्चन नहीं टॉपिक ही है, रीजन बिहाइंड यूनिकनेस ऑफ कार्बन। भाई क्या कारण है जिसकी वजह से कार्बन इतना ज्यादा यूनिक है, सबसे अलग हो रखा है एकदम। भाई ऐसी क्या चीज है? तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, सबसे पहला टॉपिक हम यही देख लेते हैं, ये होगा आपका टेट्रावैलेंट। टेट्रावैलेंट हम पहले भी देख चुके हैं कि टेट्रावैलेंट मतलब क्या होता है। टेट्रा मतलब होता है 4, वैलेंट मतलब होता है वैलेंसी। तो भाई जो आप कह सकते हो जिनकी 4 वैलेंसी होती है उन्हें हम टेट्रावैलेंट कहते हैं। ओके, तो ये कितना होता है, इसकी वैलेंसी कितनी है, 4 होती है। ओके, 4 वैलेंसी, इसलिए हम टेट्रावैलेंट कहते हैं। और इसीलिए क्या करता है ये कार्बन, क्या करता है कार्बन, करता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है। वैलेंसी कितनी है, वैलेंसी है 4 पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, वैलेंसी क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे केमिकल रिएक्शन में। तो यहां पर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, मींस कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। अब आपको पता चल चुका कि कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है एक्चुअली में। तो देखिए, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। अब यहां पर क्वेश्चन ये उठता है कि ये आयनिक बॉन्ड क्यों फॉर्म नहीं करता, आयनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म क्यों नहीं करता। ओके, क्यों नहीं करता है आखिर ये, ऐसा क्या रीजन है इसके पीछे, आखिर क्यों ये। अगर देखें आप, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। अगर हम यहां पर चेक करें 1 2 3 4, तो इसको कितने चाहिए, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो भाई ये 4 इलेक्ट्रॉन ले क्यों नहीं लेता किसी से, या फिर ये 4 इलेक्ट्रॉन दे क्यों नहीं देता किसी से, डोनेट कर दे या फिर रिसीव कर दे, बट ऐसा नहीं कर पा रहा है। इसके पीछे रीजन क्या है। ओके, क्यों ये कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, इसके पीछे का रीजन क्या है। तो अगर हम चेक करते हैं पहले, ठीक है, पहला पॉइंट लेते हैं हम। अगर कार्बन, इफ कार्बन एटम, ठीक है, एक्सेप्ट 4 इलेक्ट्रॉन्स, अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को लेगा, याद रखिएगा, अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स को लेगा तो जब लेता है तो क्या बनता है, जो रिसीव करता है वो होता है नेगेटिव का। तो ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा C4 माइनस। ठीक है, C4 माइनस बन गया। अभी हम चेक कर रहे हैं कि क्या होता है इसके पीछे, C4 माइनस बन गया। अब यहां पर देखिए सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है, मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा। अगर आप जैसे 10th के बच्चे होते हैं 16 ईयर्स तक, अगर आपको कोई वेट दिया जाता है, अगर आपको 10 kg का वेट दिया जा रहा है, सपोज आपका वेट है 40 kg, ओके, और आपको वेट दिया जा रहा है 10 kg का, कि आपको इसको होल्ड करके ले जाना है। ठीक है, तो 10 kg आप इजिली कर सकते हैं। और अगर मैं वेट बढ़ा दूं 15, थोड़ा टफ, 20 25 30 50, और अगर मैंने 50 kg कह दिया तो ये आपके बस का नहीं होगा, आप उसे होल्ड नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके पास इतनी एनर्जी नहीं है। याद रखिएगा, इतनी ज्यादा एनर्जी नहीं है, या इतना ज्यादा आपके पास मास नहीं है, ताकत नहीं है कि आप उसे होल्ड कर सके 50 kg वाले को। तो यहां पर भी सेम प्रोसेस यही होती है। अगर हम चेक करें तो यहां पर आप कह सकते हो ये 6 प्रोटॉन्स, याद रखिएगा, कंट्रोल करते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स को, और ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, जो नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में लगता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया। अब यहां पर देखिए, अभी तो स्टेबल है, न्यूट्रल है, 6 प्रोटॉन है तो 6 इलेक्ट्रॉन है। अब आप जानते होंगे जो प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन क्या करते हैं, प्रोटॉन अट्रैक्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, तभी तो ये शेल में रहते हैं, तभी ये रोटेट करते हैं। यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कन्वर्ट हो जाती है सेंट्रीपिटल फोर्स में। आई होप आपने सेंट्रीपिटल फोर्स सुना होगा, जो रोटेट करती है, जो रोटेट कराती है, लाइक सन और अर्थ।
ओके सन का कह सकते हैं ग्रेविटेशनल एनर्जी ज्यादा होता है तो वो क्या करता है, सारे प्लैनेट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और वो राउंड 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 लगाते हैं वहां पर। तो यहां पर 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, बट अगर आप 4 इलेक्ट्रॉन रिसीव करते हैं तो यहां पर ये होगा 6 और यहां पर 10 इलेक्ट्रॉन। तो ये कांट पॉसिबल टू होल्ड, यहां पर ठीक है, दैट इज नॉट पॉसिबल टू होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पर पॉसिबल नहीं होता है कि नॉट पॉसिबल टू होल्ड, ओके यहां पर पॉसिबल नहीं होता है कि 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर सके 6 प्रोटॉन, ठीक है। तो यहां पर तो गलत हो गया भाई, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन क्या नहीं कर सकता, ले नहीं सकता। चलिए कोई बात नहीं, दूसरी कंडीशन चेक कर लेते हैं, यहां तो कुछ काम बनेगा। अब इफ कार्बन एटम डोनेट, भाई डोनेट करा देते हैं, डोनेट 4 इलेक्ट्रॉन एंड बिकम C4 पॉजिटिव। भाई 4 इलेक्ट्रॉन इसने दे दिए, इसने 4 इलेक्ट्रॉन दे दिए यहां पर। अब ये क्या बन चुका है, C4 पॉजिटिव आयन बन चुका है, ठीक है। ये कोशिश कर रहा है आयनिक बॉन्ड बनाने की, तो यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन दे दिए। अब क्वेश्चन यहां पर ये उठता है, याद रखिएगा, आपको पता है कि जब इलेक्ट्रॉन रिसीव करते हैं तो प्रोटॉन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है इसको आपको न्यूट्रल या फिर आप कह सकते हो सही रखना पड़ता है। अगर देखिए हम 1 इलेक्ट्रॉन चल जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन भी यहां से कहते हैं, आप कह सकते हो डोनेट कर सकते हैं या रिसीव कर सकते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन चल जाते हैं, 3 चल जाते हैं, बट 4 में बहुत रिस्क होता है, ओके। अब हम बात कर लेते हैं कि जब 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो याद रखिएगा, अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन को अगर अपना शेल छोड़ना है तो इसको बहुत ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है और उस एनर्जी का नाम होता है आयोनाइजेशन एनर्जी, याद रखिएगा, ठीक है। तो अब डोनेट कर रहा है 4 इलेक्ट्रॉन्स को, तो अब क्या होगा यहां पर, बट इट नीड ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है। क्या होता है, बट इट नीड ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है, टू कह सकते हो टू जंप फ्रॉम द लास्ट शेल। भाई तो यहां पर बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है आपको, अगर जंप करना है, अगर आपको लीव करना है इलेक्ट्रॉन की लास्ट शेल से, तो यहां पर बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है। और इस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, इस एनर्जी को हम कहते हैं आयोनाइजेशन, ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी, या फिर आप कह सकते हो आयोनाइजेशन पोटेंशियल। भाई सुना हुआ लग रहा है, पोटेंशियल इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था, पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसको हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। तो यहां पर बात यही होती है कि 4 इलेक्ट्रॉन कह सकते हो, 4 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना ये भी इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि इसके लिए रिक्वायरमेंट होती है बहुत ज्यादा एनर्जी की, बहुत ज्यादा, ओके। और इतनी एनर्जी ये दे नहीं सकता है, तो इसीलिए क्या है, ये यहां पर 4+ भी नहीं बन पाया भाई, मतलब दोनों गलत हो चुके हैं, ना ही वो एक्सेप्ट कर पा रहा है, ना ही वो डोनेट कर पा रहा है। दैट्स व्हाई ही आर डूइंग द कोवेलेंट बॉन्ड, इस वजह से ये शेयर करता है, याद रखिएगा, ये रीजन है इसका पहला। तो पहली यूनिकनेस का ये था रीजन, कम ऑन चेक इट आउट। तो बच्चों यहां पर जो सेकंड रीजन होता है वो होता है कैटिनेशन। तो कैटिनेशन मीनिंग क्या होता है, द प्रॉपर्टी दैट डायरेक्ट बॉन्डिंग बिटवीन एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैपन, ओके। यहां पर क्या होता है, एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें कोई सेम एटम होते हैं किसी एलिमेंट के, और वो क्या करते हैं, कंबाइन होते जाते हैं इजिली। ये एक सुपर पावर है, और ये सुपर पावर प्रेजेंट होती है कार्बन में। एग्जांपल चेक कर लीजिए, ठीक है। और ये क्या फॉर्म करते हैं, लॉन्ग चेन, ब्रांचेस एंड रिंग स्ट्रक्चर। तो पहला देख लेते हैं लॉन्ग चेन। यहां पर देखिए स्ट्रेट चेन है, या फिर इसे आप ओपन चेन भी कह सकते हो, आप इसे कह सकते हैं ओपन चेन, ओके, ओपन चेन कह सकते हैं आप इसे, देखिए क्योंकि ओपन है ये पूरा, ओके। सेकंड वाला था आपका ब्रांचेस, ये स्ट्रेट एक आप कह सकते हो, ये चेन है एक स्ट्रेट, और यहां पर ये रहा इसका ब्रांच, तो ये ब्रांच स्ट्रक्चर हो गया। थर्ड वाला होता है, इसे हम कहते हैं क्लोज कह सकते हो आप, क्लोज फिगर या फिर क्लोज चेन कह सकते हो, ओके। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर रिंग टाइप के स्ट्रक्चर बनता है। और याद रखिएगा, आपको अगर आपको रिंग स्ट्रक्चर बनाना है तो आपको मिनिमम 3 एटम्स, याद रखिएगा 3 एटम्स तो मस्ट रिक्वायरमेंट होता ही होता है, तभी जाके आपका रिंग स्ट्रक्चर बनेगा, 1 या 2 में नहीं होता है,
ओके, सो ये थी कैटिनेशन प्रॉपर्टी। ओके, कैटिनेशन में हम क्या देखते हैं, यहां पर हम चेक करते हैं द डायरेक्ट बॉन्डिंग बिटवीन एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैपन। मतलब यहां पर क्या होता है, जो सेम एटम होते हैं एक एलिमेंट के, वो लंबी लंबी चेन बना सकते हैं, ब्रांचेस बना सकते हैं और रिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं, और ये प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती है कैटिनेशन में। पहला एग्जांपल देख लीजिए, कार्बन, ये एकदम सीधी चेन है, इसको हम ओपन चेन भी कहते हैं या फिर हम इसे लॉन्ग चेन भी कहते हैं। ओके, देख सकते हैं कितना, और ये आगे तक फर्दर जा सकता है, बहुत ज्यादा, बहुत आगे तक ट्रैवल कर सकता है। सेकंड में ये क्या था, ये चेन है, इसके साइड में ब्रांच निकली है, और जितनी ब्रांचेस हो सकती हैं आप लगा सकते हैं। थर्ड होता है क्लोज चेन या फिर हम इसे कहते हैं रिंग स्ट्रक्चर, और यहां पर मिनिमम 3 एटम रिक्वायर्ड होते हैं इसको बनाने के लिए, 1 या 2 एटम से ये फॉर्म स्ट्रक्चर नहीं होता है। ओके, तो ये भी काफी इंक्रीज होता है, आप 5 इलेक्ट्रॉन्स बना सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स बना सकते हैं। ये हम चेक करेंगे जब हम पढ़ेंगे होमोलोगस सीरीज। ओके, तो सेकंड भी हो चुका है, अब बात करते हैं थर्ड की। ब्लैक से चाहिए या ब्लू से, चेक कीजिएगा। पॉलीमराइजेशन, ओके, ये था थर्ड। सेकंड, कैटिनेशन भी काफी अच्छी पावर थी जो कार्बन को बहुत इंपॉर्टेंट बनाती है। अब बात कर रहे हैं हम किसकी, हम बात कर रहे हैं पॉलीमराइजेशन की। तो पॉलीमराइजेशन में होता क्या है एक्चुअली, ठीक है, ये क्या होता है, द केमिकल प्रोसेस by which several monomers combine to form, याद रखिएगा, to form, yes, polymer और polymeric compounds। ओके, डिफरेंस आज समझ लीजिए डेफिनेशन का मतलब, द केमिकल प्रोसेस बाय विच, याद रखिएगा, द केमिकल प्रोसेस बाय विच सेवरल मोनोमर्स कंबाइन टू फॉर्म पॉलीमर और पॉलीमरिक कंपाउंड। ओके, अब क्वेश्चन राइज होता है भाई ये पॉलीमर होता क्या है, ये सॉरी मोनोमर्स क्या होते हैं, तो मोनोमर्स चेक कर लेते हैं। मोनोमर्स में अगर हम बात करें, जो ये पोर्शन होता है, मोनो मतलब होता है सिंगल, भाई वाला सिंगल नहीं है, मोनो मतलब होता है केमिकल। ओके, केमिकल, तो यहां पर हम चेक कर लेते हैं एग्जांपल से। देखिए, जब एग्जांपल आप चेक करेंगे तभी ये इजीली आ पाएगा। यहां पर हम ले रहे हैं, ये देखिएगा, 1 2 इलेक्ट्रॉन, 2 हाइड्रोजन, H H H H, इसको हम बोलते हैं इथीन। ओके, क्योंकि डबल बॉन्ड है, प्लस C डबल बॉन्ड C H H, भाई आप इन्हें ब्लैंक मत छोड़िएगा, H ही रखिएगा, ठीक है, प्लस C डबल बॉन्ड C H H, 3 इथीन हो गए। ये क्या फॉर्म करते हैं, ये फॉर्म करते हैं, देखिए ये है मोनोमर्स, दे ऑल आर मोनोमर्स, ठीक है, ये मोनोमर्स है, सिंगल जो केमिकल यूनिट्स हैं वो कंबाइन होके फॉर्म करती है, 2 3 4 5 6, इतना हो चुका है, यस, H H H H H H H, हाथ दर्द हो जाएंगे H लिखते लिखते। तो चेक कर सकते हैं यहां पर इसने क्या बना दिया है, ये इथीन था मोनोमर, इसने पॉलीमर में क्या बनाया है, इसने बनाया है पॉलीथीन। ओके, क्या बनाया है, पॉलीथीन। तो याद रखिएगा मोनोमर्स की वजह से क्या हुआ था, पॉलीमर्स फॉर्म हुए थे। हाँ, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो कि प्रेजेंट होती है कार्बन में। ओके, इसी तरह से आप, जैसे इथीन का बन गया था पॉलीथीन, इसी तरह आप बना सकते हैं एस्टर का, पॉलिस्टर। तो ये हो चुका है पॉलीमराइजेशन, ठीक है। अब हम बात करते हैं लीस्ट बट नॉट लास्ट 4, ये होता है आइसोमेरिज्म। शायद सुना हो आपने, काफी अच्छी प्रॉपर्टी है। तो इस प्रॉपर्टी में क्या होता है भाई, इस प्रॉपर्टी में क्या होता है, याद रखिएगा, कंपाउंड्स, जो भी केमिकल कंपाउंड्स है, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर, आई होप आप जानते होंगे कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है, जो मॉलिक्यूल का बताता है आखिर कि कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, इंफॉर्मेशन देता है। कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला
but have different structures। बिल्कुल भाई। तो आइसोमेरिज्म क्या होता है? इसमें क्या होता है कि जो कंपाउंड्स होते हैं उनका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है बट इनका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। ओके, चेक कर लेते हैं एग्जांपल के थ्रू कहाँ दिक्कत आ रही है। फर्स्ट अगर हम लें कितना लें, चलो ले लेते हैं बिल्कुल। पहले 1 2 3 4 5। ओके, हमने क्या लिए? 5 कार्बन लिए। ठीक है, ये एक लंबी चेन है, एक लॉन्ग चेन है। अब चेक कर लेते हैं स्ट्रक्चर, कितने कितने कार्बन होंगे इसमें, कितने हाइड्रोजन होंगे। ओके, तो ये हो जाएगा C5H12। जब हम देखेंगे नेमिंग कर रहा तो अब तब पता चल जाएगा आपको कि इसको क्या बोलते हैं। ओके, H है, H है, H है, H है। चलिए मैं आपको बता ही देता हूँ ये होता क्या है। 5 हो गया पेंट और सिंगल बॉन्ड है तो एन, पेंटीन है। ठीक है, पेंटीन है सिंपल। ये हो गया पहला स्ट्रक्चर जिसमें क्या है, इसमें देखिएगा एक C5H12 का एक स्ट्रक्चर हो गया। ये सेकेंड वाला चेक कीजिएगा, ये चेक कीजिएगा 1 2 3 4 5। आपको पहले भी दिखाया था वहां पर जहां पर लॉन्ग चेन बताया था ब्रांचेस। 4 होगी सबकी। H H H H H H H H H, पागल हो जाएंगे H करते। ठीक है, कार्बन चेक कर लेते हैं। कार्बन यहाँ पर भी कितने हैं? 5 है। और हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। भाई बिल्कुल। और याद रखिएगा कंपाउंड दूसरा ही है, ये कंपाउंड का नेम सेम नहीं है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बेसिकली सही हो, ठीक है, सेम हो, बट इस कंपाउंड का नेम दूसरा होता है। याद रखिएगा, देख सकते हैं यहाँ पर कंपाउंड डिफरेंट है बट यहाँ पर नेम क्या है, नेम और स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है और जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम है। ओके, तो हमने चेक कर लिए थे। देखिए यहाँ पर दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर डिफरेंट है। तो ये प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती है कार्बन के पास। तो ये 4 रीजन थे यूनिकनेस ऑफ कार्बन के। ओके, इसलिए कार्बन इतना ज्यादा यूनिक है, इतना ज्यादा फेमस है, इतना ज्यादा डिफरेंट है बिकॉज ऑफ दीज प्रॉपर्टीज। ओके, तो यही थी कार्बन की सुपर पावर।